आज के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए हर प्रश्न को ध्यान से पूरा देखिए और ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। उसने 6,980 रन टेस्ट मैच में बना लिए हैं। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है? तो सिंपल सा क्या करेंगे, 10,000 में से इसको घटा देंगे। तो घटा देते हैं, 10,000 है, इसमें से 6,980 को घटा देते हैं। घटा दो, 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 10 में घटाएंगे 8 तो आएगा 2, क्योंकि यहाँ से हासिल लिया है ना। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। अब देखो भाई 20 आ गया, 20 इसमें भी है, इसमें भी 20 है, तो पूरा ही हल करना पड़ेगा। 9 में घटाएंगे 9 तो आएगा 0, 9 में घटाएंगे 6 तो आएगा 3, तो हमें मिल गया 3020। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मान क्या होगा, इसको मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या हल होती है, तो सबसे पहले जो है छोटा कोष्टक हल होती है, जिसको हल कर लेते हैं। तो 6 को करेंगे 2 से भाग, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपका 3 आ जाएगा। तो चलो हल करते हैं। अब देखो यहाँ दी है 2 इंटू बड़ा कोष्टक पे है 3 प्लस 2 इंटू सर्पिका कोष्टक में है 3। अब देखो माइनस, ये माइनस है, इसको हल करने पे कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 3, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं, तो यहाँ 3 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। मिलेगा 3 - 3 करने पर क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 - 3 करने पर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पास आ जाएगा 0, आ जाएगा 0, प्लस 7 है तो प्लस 7। इसको हल कर लेते हैं। अब देखो 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। सिंपल सी बात है। तो 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7, तो 7 और 3 10, और 10 दूनी 20, क्योंकि यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, तो 10 दूनी हो जाएगा 20। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20। ऐसे जो है इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही उत्तर चुने। हमें जो है इसको जोड़ना है, तो चलो भाई जोड़ देते हैं। देखो 444 है, यहाँ लिख दिया मैं 444, फिर 44.4 है। तो ध्यान रखना दशमलव को अलग लिखा जाता है, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है, तो मैं यहाँ पर दशमलव लगा के इधर जो है 0 लिख देता हूँ, ताकि हमें जो है जोड़ने में दिक्कत ना हो। 44.4 है, यहाँ लिख दिया 4, फिर है 4.04, तो होगा 4.04। जब भी आप दशमलव को लिखते हो तो दशमलव के नीचे में ही दशमलव को लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ केवल 4 है, अच्छा 4.04 हो गया। अब है 4.44, तो 4.44 लिख दो, फिर है 4, ये 4, तो यहाँ दशमलव करके लगा दो 0। इससे कैसे जोड़ने में हमें दिक्कत नहीं होती। चलो जोड़ते हैं, 4 4 8, 4 4 8। देख लो दशमलव के बाद में 88 किस में है, इसमें है, तो आपका सही आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें से कोई नहीं भी दी है, तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 4 4 8 और 2, 10 की 0 हासिल आया 1, 4 और 1 5, तो हमें मिल गया 500.88। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो देखो 0.4 दिया हुआ है, का बोला है मतलब इंटू 5%, तो 5 बटे हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव है ना, इसको भी पहले हम चेंज कर लेते हैं। दशमलव किस लिखते हैं 1, इसके आगे जितनी संख्या उसमें लिखते हैं 0, यहाँ इंटू कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ऊपर का दशमलव जो है वो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 चौक, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 बटे 100 इंटू 10, तो हो जाएगा 1000 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 0 से 0 को काट देना है, तो हो जाएगा 2/100। तो 2/100 का मान क्या होगा, 2 को जो है 100 से करेंगे भाग, तो इसमें 2 0 है, तो क्या होगा 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर 2 है, हमें 2 संख्या चाहिए, तो यहाँ लगा दिए 0, यहाँ आ जाएगा दशमलव फिर 0, 2 के बाद आ गया पॉइंट, तो जब इसको 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.02। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 1/4 चक्कर घूमने पर कौन सा कोण बनेगा। देखो 1/4 का मतलब क्या है, जैसे कि ये जो है पूरा गोला है। ठीक है, इसका 1/4 क्या होती है, जो इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, 1 मिनट रुक जाओ,
इसका 1/4 क्या होती है, इतना हिस्सा को इसका 1/4 कहेंगे, ये वाले भाग को। तो जब कोई चीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ घूम कर के आएगा तो कितना घूमेगा, तो ये जो है 90 एंगल घूमेगा, जिसको समकोण कहा जाता है। सही आंसर आएगा समकोण। अगला देखो, दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण है। कोण मतलब कि जहाँ पास ये ऐसे बना हुआ है ये कोण है, तो ये कौन सा कोण होगा। तो देखो ये लाइन ऐसे है, इस लाइन के अगर सीधा सीधा हम ऐसे लाइन खींच दें तो ये बन जाता 90 एंगल का कोण, और ये होता समकोण। ये समकोण से ज़्यादा है, 180 अंश से कम है, तो ये होगा अधिक कोण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, अधिक कोण। अगला देखो, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो समय बराबर क्या होती है, हमें पता है समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। क्या होती है, दूरी बटे चाल होती है, जिसमें हमें चाल दिया है 75, दूरी दिया है 350। तो हम क्या करेंगे, 350 को 75 कर देंगे, 350 बटे 75 कर देंगे, तो हमें जो है समय आ जाएगा। जिसको हल कर लेते हैं, इसको मैं 5 से भाग कर देता हूँ। 5 सत्ते 35, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंचे 25। फिर 5 से भाग कर देते हैं, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो आ गया 14/3। अब 14/3 को ना इसको भाग कर देते हैं। तो देखो, तो जो 14/3 है, तो 14 को जो है 3 से कर देंगे भाग। तो देखो 3 से भाग करते हैं, 3 चौके 12, ठीक है, घटाएंगे बचेगा 2। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 4 सही 2/3। इसका मतलब क्या है, ये 4 आपका घंटा में है, ये किस में है, घंटा में है, और 2/3 ये भी घंटा में है। तो इसको ना हम लोग बदल देते हैं मिनट में 2/3 को, क्योंकि भिन्न में है। तो इसको मिनट में कैसे बदलेंगे, 2/3 को मिनट में बदलना है तो इसको 60 से कर देंगे गुणा, क्योंकि 1 घंटा बराबर होती है 60 मिनट। तो 2/3 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, तो 20 × 2 तो आ गया 40। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 घंटा। ये आपका 4 है सामने में, तो ये होगा घंटा, 4 घंटा, और 2/3 का मान क्या होगा, 40 मिनट होगा। तो सही आंसर है 4 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 सेंटीमीटर 50 मीटर 5 किलोमीटर बराबर है। तो देखो 5 किलोमीटर बराबर क्या होती है, 5 किलोमीटर बराबर होती है 5000 मीटर। हमें देखो, हमें आंसर जो है मीटर में दिया हुआ है, तो हमें भी जो है इसको मीटर में लिखना है। तो देखो 5 किलोमीटर बराबर क्या होगी, 5 किलोमीटर बराबर होगी 5000 मीटर, ठीक है। और आगे दिया है 50 मीटर, 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर, 50 मीटर का मान मीटर में क्या होगा, तो 50 ही होगा, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। अब देखो यहाँ दिया है 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से कर देते हैं भाग, तो आंसर आ जाएगा आपका मीटर में। तो जब इसको 100 से करेंगे भाग, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 मीटर। इन सबको जोड़ देते हैं, 0 0 5, तो 5 0 5 5, 0 का 0 और 5 का 5, तो हमें मिल गया 5055 मीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5055 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, 2/9 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 हो। हमें क्या करना है, 2/9 के समतुल्य भिन्न निकालना है जिसका हर क्या हो, 63 हो। तो देखो 9 में किसका गुणा करने पर 63 आएगा, तो 7 का गुणा करने पर 63 आएगा। किससे, 7 से। तो जब नीचे में 7 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर में भी क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। तो देखो 7 दूनी 14 और नीचे में आ जाएगा 63। तो सही आंसर क्या आया, 14/63। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14/63। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा है। अब देखो क्या बोला गया है, एक आयत है इस तरीके से, ठीक है। आयत क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसकी लंबाई है 16, तो ये भी होगा 16, चौड़ाई है 8, तो ये भी होगा 8। अब क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, वर्ग क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आयत का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है इसका 2 गुना है। कितना है, इसका 2 गुना है आयत का क्षेत्रफल से। तो वर्ग की जो भुजा क्या होगी, इसका जो भुजा है इसका मान हमें निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो लंबाई कितना है, लंबाई है 16, चौड़ाई है 8, तो कितना आ जाएगा 8 छंग 48 की 8, हासिल आएगा 4, 8 का 8, 8 और 4 12, तो ये आ गया आपका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि आयत का क्षेत्रफल जो है इससे दोगुना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होती है, a का वर्ग होती है। ठीक है, तो हम जो है इस मान को इसमें रख देते हैं। तो देखो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 128 है, तो मैं इसको यहाँ पास हल कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आयत का क्षेत्रफल, इससे क्या है दोगुना, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल से दोगुना है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है, और इधर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है, आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है, मतलब कि आयत के क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दोगुना बोल रहा है, तो 2 × 128 कर देते हैं बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या होती है, a का वर्ग होती है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसको जो है हल कर लेते हैं। तो यह 2 है इंटू इस, जब वर्ग को इस साइड पक्षांतर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वर्ग मूल में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 128। अब 128 का ना हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखो इसको 2 से करेंगे भाग, 2 छक के 12, 2 चौक 8, 2 से करेंगे भाग, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 16 12 में आ जाएगा 32, 2 से करेंगे 8 12 में आ जाएगा 16, 2 से करेंगे 4 12 में आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 12 में आएगा, और 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पास 1 जोड़ी बन गया, 2 जोड़ी बन गया, 3 जोड़ी बन गया। ठीक है, तो जो 128 है इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 128 की जगह पे हम लोग लिखेंगे ये 2 है, तो 2 × 1 2 3 4 5 6 7 2 है, तो हम लिखेंगे 7 2, 1 2 2 3 4 5 6 और ये 7 बराबर 1 का वर्ग कर देंगे। अब देखो यहाँ पास इसमें कितना जोड़ी बन रहे हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 4 जोड़ी बन रहे हैं। तो 4 जो 2 है ये क्या होगा, वर्ग से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 बराबर a का वर्ग। इन सब का आप a का मान जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग को तो इस साइड पक्षांतर कर दे तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, तो a का मान क्या होगा, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपका a का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही जो है वर्ग की भुजा होगी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, कितना, 1 घंटे में। अब देखो 1 घंटा है, यहाँ हल करते हैं, 1 घंटा में कितना पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है किसी किताब का। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। तो हमें जो है कितना भाग शेष बचता है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वो 2 सही 1/5 घंटा में कितना भाग पढ़ती है। तो देखो 1 घंटा में इतना भाग पढ़ रही है, तो 2 सही 1/5 घंटा में कितना भाग पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 11/5, इसको लिखेंगे 11/5। तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे ना 11/5 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 11/5, तो आपका घंटा आ जाएगा, और इस साइड में कर देते हैं 1/3 × 11/5। ठीक है, तो देखो तो 11/5 घंटा में वह कितना किताबें पढ़ लेती है, तो 11 कम 11 और 5 तिया 15, तो जो है 11/15 भाग पढ़ लेती है। ठीक है, तो जब इतना भाग पढ़ ले रही है तो कितना भाग बचेगा, अब ध्यान दो यहाँ पर। तो जब वह 11/15 भाग पढ़ लेती है, ठीक है, मान चलो कि कोई एक चीज़ है जिसको 15 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसको 15 भाग में बांटा गया है, इसमें से जब 11 भाग को जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो कितना भाग बचेगा, तो जो है आपका 4 भाग बचेगा। कितना भाग बचेगा, 4 भाग। 15 में से 11 को कंप्लीट कर ली है तो कितना बचेगा, 4 भाग बचेगा। तो वही बोल रहा है कि जब वो किताब का 11/15 भाग पढ़ ली है तो कितना भाग बचेगा, तो 4 भाग बचेगा, तो हो जाएगा 4/15 भाग जो है बचेगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 4/15 भाग। आया समझ में। 15 में से 11 पढ़ ली है तो कितना बचेगा, 15 में 11 घटा दो तो बच गया 4, तो होगा 4/15। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4/15। अगला क्वेश्चन देखो, एक कमरा 12 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। क्या है, एक कमरा है, ऐसे करके कमरा है, यह जो है 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बिछाए जा सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है,
ऐसे 2-2 मीटर का पत्थर जो है बिछाना है। ये 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का, ये 2 मीटर का, 2 मीटर का, ऐसे जो है इसमें पत्थर बिछाना है। तो कुल कितने टुकड़े जो है बिछेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होती है कि जो कमरे की जो लंबाई है उसका क्षेत्रफल निकाल लो और पत्थर का क्षेत्रफल तो उसे भाग कर दो। तो देखो पत्थर के टुकड़े निकालते हैं। ठीक है, टुकड़े की संख्या क्या होगा, तो वो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पत्थर का क्षेत्रफल। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 12 इंटू 8 बटे जो पत्थर का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2 मीटर है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 दूनी कितना आ गया, 24। मतलब कि इसमें जो है कुल 24 पत्थर लगने वाले हैं। कितने पत्थर लगेंगे, तो 24 पत्थर लगने वाले हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित ग्राफ अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों के अजीत द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। देखो जो अजीज है ना वह इतना नंबर जो है पाया है। अब क्वेश्चन है अजीज द्वारा सबसे अधिक और सबसे कम अंकों प्राप्त करने वाले विषयों के अंकों का अंतर क्या है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक पाया है और सबसे कम अंक पाया है उसका अंतर जो है हमें निकालना है। तो देखो सबसे ज़्यादा अंक किसमें पाया है, हिंदी में कितना पाया, 80 अंक। सबसे कम किसमें पाया है, तो सबसे कम पाया है सामाजिक विज्ञान में। कितना पाया है, जिसमें पाया है 40 अंक। इसको घटा देते हैं, 80 में घटाएंगे 40 तो आएगा 40। तो आपका उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 40 आ गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है 40 होगा। तो सही आंसर है ए 40। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदू 500 ग्राम आलू, कितना 500 ग्राम आलू खरीदता है, तो 500 ग्राम आलू हो गया। 250 ग्राम गाजर, तो 250 ग्राम गाजर। 700 ग्राम प्याज, तो 700 ग्राम प्याज कर दो भाई, है ना, सबको लिखते जाओगे, सबको जोड़ना है हमें। 500 ग्राम टमाटर, तो 500 ग्राम टमाटर कर दो। 100 ग्राम अदरक, तो 100 ग्राम अदरक कर दो। 300 ग्राम मूली, तो 300 ग्राम मूली कर दो। इतना खरीदता है, उसके थैलों में कुल कितना वजन है, सबको जोड़ दो। 0 यहाँ 5 है, तो 0 आ गया, ये 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 5 20 और 2 23, तो ये आ गया 23 50। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो इसको 1000 से कर देंगे भाग। 1000 में 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 संख्या बाद लगा दशमलव, तो ये होगा आपका 2.350 किलोग्राम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.350 किलोग्राम वजन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए, 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखो क्या बोला गया है, 100 संतरे हैं। ठीक है, 100 संतरे जो है 400 में खरीदे गए हैं। कितने में खरीदे गए हैं, 400 में। तो 100 संतरे हैं, 100 संतरे इसको लिए गए हैं कितना में, 400 रुपये में। अब क्या बोला गया है कि 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, मतलब कि एक दर्जन को बेच रहे हैं, एक दर्जन मतलब कि 12 को बेच रहे हैं 60 रुपये में। ठीक है, तो हमें कितना बेचना है, हमें बेचना है 100। कितना बेचना है, हमें 100 बेचना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें संतरों की संख्या को जो है इक्वल करना होगा। हमें दिया है 12 संतरे को बेच रहा है कितना में, 60 रुपये में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना ऊपर में और नीचे में देखो, हमें संतरे की संख्या को समान करना है, तो ऊपर में कर देंगे 12 का गुणा और नीचे में कर देंगे 100 का गुणा। तो कर देते हैं, तो 12 इंटू 100 तो हो जाएगा 1200। तो 1200 संतरे का मूल्य कितना होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, तो हो जाएगा 4800। ठीक है, 100 इंटू 12 तो हो जाएगा 1200, और यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 6 तो हो जाएगा 6, 60 और 100 तो होगा 6000। ठीक है, यानी कि देखो जो 1200 संतरे हैं इसको खरीद रहा है 4800 में, इसको बेच रहा है 6000 में, तो इसको क्या होगा, इसको होगा लाभ। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 6000 में से इतना को घटा दो, यहाँ पर मैं घटा देता हूँ। 6000 में से 4800 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 0 में घटाएंगे 0, 10 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 2, 5 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 1, तो आ गया 1200।
तो यहाँ करना है 1200 इतना का लाभ हो रहा है, कितना में खरीदा है, तो खरीदा है 4800 में और इंटू 100 कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 है कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 4 है कम 4, 4 25 सम होती है 100, यानी कि इसको जो है 25% का लाभ होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 25% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती, क्यों नहीं होती? तो ध्यान दो, यहाँ 1 है, 2 है और 3 है। तो देखो यहाँ पास जो 1 है ना, 1 ये किस किस से भाग जाती है? तो केवल 1 से भाग जाती है। 2 जो है 1 से भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी। 3 जो है 1 से भाग जाएगी, 3 से भाग जाएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से और खुद से भाग जाए, साथ में इसके 2 गुणनखंड भी हो। क्या हो? 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वह जो है आपका अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर देखो जो 1 है इसका केवल एक ही गुणनखंड है, 1 क्या है? 1 है, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती। इसमें देखो इसके 2 गुणनखंड है, 1 भी है और 2 इसके क्या है? गुणनखंड है, जिसके 2 गुणनखंड है, इसके भी 2 गुणनखंड है। तो आपका ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। तो सही आंसर है 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। अगला देखो, 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ, 11 सैकड़े बराबर क्या होगा? अब देखो 11 इकाइयाँ बोला है, ठीक है, तो क्या कर दिए? इकाई। 11 सैकड़े बोला है तो 11 सैकड़े हैं तो 11 100 कर दो, ये आपके 11 सैकड़े हो गए। 11 दहाई बोला है तो 11 दहाई हो गया। 11 इकाई बोला है तो 11 इकाई हो गया। अब इन सबको जो है जोड़ दो, तो यहाँ आ गया 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1, तो हमें मिल गया 1221। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है? हमें स्थानीय मान का गुणनफल बोला है, तो 5 के स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ है 70,560, इसमें 5 है, लिख दो 5, इसके आगे जितनी संख्या है लगा दो 0, ये हो गया 5 के स्थानीय मान। 6 देखो 6 है, क्या करोगे? 6 लिखोगे, 6 के आगे कितनी संख्या? 1 लगा दिए 0, ये हो गया 6 का स्थानीय मान। इसका आपस में गुणा कर दो, देखो 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, 6 पंचे 30, ये 0 का 0, तो कितना आ गया? 30,000। तो सही आंसर है 30,000, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 59वां क्वेश्चन, संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से, मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 एवं 7 है? मतलब कि ऐसा कोई संख्या है जिसको 16 और 7 जो है विभाजित करता है, उस संख्या को इस संख्याओं में से कौन सी संख्या भाग करेगा? ठीक है, तो देखो 16 और 7 को कौन सी संख्या भाग करेगा? तो 16 इंटू 7 कर देते हैं, तो ये होगा, देखो 7 छंग 42 की 2, हासिल आया 4, 7 एकम 7 और 4 11, तो संख्या आया 112। तो इसको इस 16 और 7 के अलावा इन चारों में से कौन सी संख्या भाग करेगा? तो उसको जो है 14 भाग करेगा। आपको 16 इसमें ऑलरेडी है तो उसको हटा दो, तो कौन सी संख्या भाग करेगा? तो 14 जो है इसको भाग करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो इसका महत्तम समापवर्त निकालते हैं। 425 है और 476 है। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 5 से भाग जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर आपका ये 17 से भाग जाएगा, 17 एकम 17। इसको भाग करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 निया 18। ठीक है, अभी जो है 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 4, तो 7 7 49। अब ये 17 से भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो देखो जो 425 है इसके गुणनखंड है 5 इंटू 5 इंटू 17, और जो आपका 476 है इसके गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 17। देखो दोनों में से मैच कौन सा हो रहा है? तो मैच हो रहा है 17, तो इसका जो महत्तम समापवर्त होगा वह होगा 17। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से जो है हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे।